हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर में आज हम मात्रिक छंद स्टार्ट करने वाले हैं। वार्णिक छंद हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज मात्रिक छंद समझते हैं। क्या है मात्रिक छंद? देखिए, मात्रिक छंद एक ऐसे छंद को कहते हैं जिसमें जब हम किसी भी काव्य की या छंद की काउंटिंग करते हैं या गिनती करते हैं तो वो किसके आधार पर करते हैं? गणना हम मात्रा के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर गणना करते हैं? मात्रा के आधार पर। वार्णिक छंद में हम किसके आधार पर करते थे? वार्णिक छंद में हम वर्णों के आधार पर करते थे। ठीक है, यहाँ पर मात्राओं के आधार पर छंद को हम बताएंगे कि वो दोहा है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है या चौपाई है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसीलिए इसका नाम रखा गया है मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? जिन मात्रा उसमें छंदों में मात्राओं का समानता होती है, यानी पूरी की पूरी मात्राओं की समानता होगी। पहली लाइन में जितनी मात्रा होंगी, दूसरी लाइन में कितनी मात्रा होंगी, वो जो गणना होगी उसके नियम का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन वर्णों की कोई समानता यहाँ पर नहीं होती, यानी वर्णों को हम काउंट नहीं करेंगे। वर्ण हमारे ज्यादा भी हो सकते हैं और गलत कम भी हो सकते हैं, तो वर्णों से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल क्या करना है? हमें यहाँ पर मात्राएं गिननी है और उसी के आधार पर हमने इसका नाम रखा है मात्रिक छंद। तो देखते हैं पहला मात्रिक छंद कौन सा है। पहला मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई जैसे हम रामायण में या महाभारत में पढ़ते हुए आए हैं या अपनी बुकों में भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी चौपाई होती है। मेनली जो चौपाइयां हैं वो रामायण में बहुत सारी लिखी हुई है। तो जो चौपाई है वो कैसा छंद है आपको याद रखना है, वो सममात्रिक छंद है। ठीक है, देखिए सममात्रिक को पहचानने का तरीका, एक सूत्र है इसको कि कौन सा छंद सममात्रिक होता है। तो हम एक छोटा सा सूत्र याद रखेंगे, च र और ग। ठीक है, तो च से होता है चौपाई, र से होता है रोला और ग से होता है गीतिका। ठीक है, तो चौपाई, रोला और गीतिका कैसे छंद है? ये सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन यही से बनता है कि चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा छंद सममात्रिक छंद है। तो हमें अगर ये फॉर्मूला, छोटा सा सूत्र अगर हमें याद होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर चौपाई लिखा है तो चौपाई सममात्रिक है, रोला लिखा है तो रोला सममात्रिक है, अगर ग लिखा है यानी गीतिका लिखा है तो गीतिका सममात्रिक है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब चौपाई में कितने चरण होते हैं? एक जो चौपाई कंप्लीट होती है वो 4 चरण में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहला चरण लिखने के बाद कॉमा लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरा चरण आएगा तब विराम लगेगा, तब क्या होगा? तीसरा चरण स्टार्ट होगा, उसके बाद कॉमा लगेगा और चौथे के बाद फिर विराम लग जाएगा। तो इस तरीके से 4 चरण हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, यानी चौपाई जो होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। ठीक है, और अंत में क्या होगा? अंत में 2 गुरु होता है, यानी टोटल मिलाकर 16 मात्राएं होती है उन गुरु को मिलाकर। यहां देखिए ये मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ जी, पूरी 16 है मात्रा। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होगी? 16 मात्राएं होंगी। उसी तरीके से देखिए दूसरा चरण भी चेक कर लेते हैं इसका। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, समझ में आया कि 16 मात्राएं हर चरण में होंगी। तो जिस छंद में 16 मात्राएं होंगी, 4 चरण होंगे, उसको क्या कहते हैं? उसको हम चौपाई कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रोला काव्य छंद। क्या है रोला काव्य छंद? यह छंद है, इसे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी
जो रोला काव्य छंद है वो भी एक सममात्रिक छंद है। अभी आपको जो छोटा सा सूत्र बताया था उसमें आर का मतलब, र का मतलब क्या था, रोला। तो रोला क्या है, रोला हमारा सममात्रिक छंद है और इसको काव्य छंद के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो काव्य छंद भी है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है, यानी पहली पर व 13वीं मात्रा पर यति यानी विराम होगा। इसके चरणों की जो 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद कहते हैं। यानी जो 11वीं मात्रा होती है, देखते हैं 11वीं मात्रा कहां पर पड़ती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वीं मात्रा है। और यहाँ पर क्या है, बताइए क्या है यहाँ पर इसके लघु है और यहीं पर यति भी है। क्या है यहाँ पर, लघु है, यानी यहाँ जो रोला दिया गया है उसमें जो 11वीं मात्रा होती है वो कैसी होती है, वो लघु होती है। तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक तो 13वीं मात्रा पर यति होगी, पहली व 11वीं व 13वीं मात्रा, 11वीं आना चाहिए यहाँ पर, 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होगी और जो 11वीं मात्रा होगी उसका जो मात्रा उस पर होगी वो कैसी होगी, वो छोटी होगी, यानी मात्रा लघु होगी। और इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, इसी की वजह से इसको काव्य छंद कहा जाता है। अब पहला और तीसरा यानी 1 2 3 और 4, तो पहला कौन सा हो गया, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में, यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अभी जब वहां हमने चौपाई पढ़ी थी तो वहां पर टोटल मात्राएं 16 होती है हर चरण में। रोला में क्या होता है, 11 मात्राएं पहले और तीसरे में और 13-13 मात्राएं दूसरे और चौथे में होती हैं। और ये जो छंद है ये दोहा का उल्टा होता है। अभी जब हम दोहा पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि पहले और तीसरे में होंगी 13-13, दूसरे और चौथे में होंगी 11-11। तो जो दोहा होता है वो काव्य का उल्टा होता है, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको रोला काव्य छंद। तो रोला क्या है, एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 व 13वीं मात्रा पर यति होती है और जो 11वीं मात्रा है वो कैसी होती है, लघु होती है। और इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, इसी की वजह से इसको रोला या काव्य छंद कहते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नीचे एक और एग्जाम्पल लिया गया है, ये 1 2 3 और ये 4, यानी 4 पार्ट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई 11 मात्रा पहले चरण में। दूसरे चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी दूसरे चरण में कितनी हो गई, 13। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। इसी तरीके से अगर तीसरा चरण काउंट करेंगे तो 11 और चौथा चरण काउंट करेंगे तो 13। तो समझ में आ गया रोला। चले आगे फिर। अब आता है हरिगीतिका। हरिगीतिका क्या है, यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, यानी पहले 16 फिर 24 और अब 28। अंत में लघु और गुरु होता है तथा 16वें व 12वें मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, देखिए मात्राएं काउंट करते हैं। ये कितने चरण है, मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो पहले चरण में यहाँ कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28, कितनी मात्राएं होगी, टोटल हमारी
28 मात्राएं हो गई। तो समझ में आया कि हरी गीतिका भी क्या है, सममात्रिक छंद। तो चौपाई, रोला और हरी गीतिका क्या है, हमारा सममात्रिक छंद है। टोटल मात्रा कितनी होती है इसमें, 28 होती है। और अंत में क्या होता है, अंत में लघु और गुरु होता है ना। ये देखिए लघु और गुरु है यहाँ पर, है ना, लघु और गुरु, ठीक है। और 16वें में 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति यानी विराम होता है, या विराम कॉमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कॉमा होता है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, हरी गीतिका शब्द 4 बार लिखने से उक्त छंद का एक चरण बन जाता है। यानी अगर आप हरी गीतिका को भी 4 बार लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, तो ये खुद अपनी मात्राओं के बारे में बताता है कि मेरे अंदर कितनी मात्राएं होंगी हर चरण में। ये जो चरण बन गया, ये एक चरण बन गया, यानी 4 बार हरी गीतिका लिखने पर एक चरण बन गया। और कितनी मात्राएं हो गई, इसमें स्वयं में 8 मात्राएं, 28 मात्राएं हो गई। तो हरी गीतिका को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर उसको हम 4 बार लिख देंगे तो उसे काउंट करके देख लीजिए कि उसमें कितनी मात्राएं हैं। और फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हरी गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो हम बता सकते हैं कि हरी गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जो अंत की मात्राएं होती हैं वो लघु और गुरु होती है, ठीक है। तो ये है हमारा हरी गीतिका। समझ में आया आप लोगों को। अब आता है दोहा। दोहा छंद में पहले और तीसरे में 11-11, यानी ये रोला का उल्टा है। रोला में क्या था, रोला में पहले और तीसरे में 11-11 थे, यहाँ पर पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये रोला का उल्टा होता है, वहां पर लिखा था ये दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो मेरी पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, यानी कितनी हो गई मात्रा पहले चरण में, 13। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, पहले चरण में 13। अब तीसरे चरण की बात की थी 11, देखिए दूसरे और चौथे चरण की बात की थी 11। तो दूसरा चरण काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कितनी मात्राएं हो गई दूसरे चरण में, 11। तो हो गया ना रोला का उल्टा। रोला में क्या था, 11-11, 13-13, इसमें क्या है 13-13 और 11-11, यानी पहला तीसरा 11-11 और दूसरा चौथा 13-13 दोहा में। रोला में और दोहा में क्या है, पहला और तीसरा 13-13 और दूसरा और चौथा 11-11, ठीक है। समझ में आया। आज हम लोगों ने क्या किया, मात्रिक छंद। 5वां मात्रिक छंद है सोरठा। जो सोरठा है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 व द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 होती है। भाई होता तो ये दोहा का उल्टा ही है, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो इसको याद रखना है कि ये कैसा छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन इसके लिए यही आता है कि सोरठा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक या मात्रिक छंद, या एक और कोई नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हम इसे दोहा से याद रखेंगे कि जो सोरठा होता है वो दोहा का विलोम होता है, ठीक है। तो दोहा अगर हमें याद होगा तो हम सोरठा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए मात्राएं बनी हुई है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो टोटल मात्राएं कितनी हो गई, टोटल मात्राएं हो गई हमारी 24। और ये चरण कितने हैं, ये 4 चरण हैं। यहां से लेकर यहां तक एक चरण, यहां से लेकर यहां तक दूसरा चरण, ये हमारा तीसरा चरण और ये हमारा चौथा चरण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोरठा। अब कल के सेशन में फिर मिलेंगे। अगर वाकई आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया है, मेरा ये सेशन समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।